Hello and welcome to Investor Cafe's YouTube channel and I am back with another video. तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इन्वेस्टर कैफ़े के चैनल पर अभी तक आपने काफ़ी वीडियोस देखी हैं म्यूचुअल फंड्स पे, जिनमें कि हमने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात किया है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की है। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। बट अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए, उनको लाइक कीजिए एंड ये वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। यस, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये कन्फ्यूजन ज़रूर होता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक्स ज़्यादा सेफ हैं या म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक्स में कम, या स्टॉक्स में ज़्यादा और म्यूचुअल फंड्स में कम। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं ये सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में होते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। जहाँ तक इन दोनों व्हीकल्स की हम बात करें तो दे बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। जहाँ स्टॉक्स आपको हाई रिटर्न्स देते हैं, वहीं पर म्यूचुअल फंड्स आपके रिस्क को बैलेंस करते हैं इन अ मच बेटर वे देन स्टॉक्स। तो किस इन्वेस्टमेंट व्हीकल में कितना इन्वेस्ट करना है ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के गोल पे। बट one thing which I can say clearly is investment in both these vehicles is very important. So let us first understand the very basic difference between stocks and mutual funds. तो जब हम स्टॉक्स परचेज करते हैं तो हम कंपनी की ओनरशिप लेते हैं। मान लीजिए आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं और रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू 20 रुपये है और आप 10 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो 20 रुपये के 10 शेयर्स खरीदने के लिए आपको 2000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2000 रुपये में आप कई सारी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फंड में आप जैसे कई इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया होगा। तो स्टॉक्स में आपकी जो ओनरशिप है वो डायरेक्ट होती है और म्यूचुअल फंड्स में आप इनडायरेक्टली किसी भी शेयर के ओनर होते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का। तो अब बात करते हैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स की। स्टॉक्स में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी के शेयर्स लेने हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, बट वो फंड किस कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो पहला एडवांटेज तो शेयर्स का यही है कि आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। सेकेंडली, स्टॉक्स में आप डायरेक्टली ओनरशिप होल्ड कर सकते हैं किसी भी कंपनी की जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यू कैनॉट होल्ड ओनरशिप इन म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की होता है बट इसमें रिटर्न्स भी उतने ही हाई होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जहां आपका रिस्क बैलेंस हो जाता है, वहीं पर कंपैरेटिवली आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी थोड़ा सा लो हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक फंड काफ़ी सारे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है एंड इट इज़ डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि सारे शेयर्स जो हैं एक ही टाइम पर एक जैसा परफॉर्म करें। ये तो हमने बात कर ली स्टॉक्स के एडवांटेजेस की, बट अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि स्टॉक्स काफ़ी रिस्की होते हैं, बट इसके साथ साथ इसका एक और डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट फंड्स एंड डिफरेंट स्कीम्स। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंपनी के शेयर्स की और मार्केट ट्रेंड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ शेयर्स के परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करने का टाइम भी होना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें हम फंड मैनेजर्स बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में आपका जो फंड है वो काफ़ी सेफ हैंड्स में होता है, और प्लस आपको आपके फंड की परफॉर्मेंस भी टाइमली ट्रैक नहीं करनी होती है, क्योंकि वो हेडेक भी आपके फंड मैनेजर का ही होता है। थर्डली, स्टॉक्स में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई लमसम कैपिटल है जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स की जो वैल्यू है वो ओवर प्राइस हो गई है, तो आपको वापस से रिसर्च करना होगा कि अब आप किस स्टॉक में अपना पैसा लगा सकते हैं।
वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मंथली इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन तो मिलता ही है, जिसे हम SIP कहते हैं। उसके साथ साथ आप किसी भी टाइम लमसम कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में प्लस न्यू फंड्स में। तो अब बात करते हैं स्टॉक्स के सबसे मेन डिसएडवांटेज की, और वो है टैक्स सेविंग। यस, तो स्टॉक्स में आपके पास टैक्स सेविंग का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। ऑल्सो देयर इज हाई रिस्क ऑफ लिक्विडिटी इन्वॉल्व इन स्टॉक्स एंड इट इज़ नॉट द सेम इन म्यूचुअल फंड्स। यूजुअली सारे म्यूचुअल फंड्स बिना लॉक इन पीरियड के होते हैं, तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम कर रहे हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, और उसके बाद अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड्स और उनके लॉक इन पीरियड के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। अब हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी सारे बेसिस पे कंपेयर कर चुके हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन दोनों में से इन्वेस्ट एक्चुअली करना किस में चाहिए। तो इस क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर आंसर तो नहीं है, बट ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के गोल्स पे और उनके रिस्क एपेटाइट पे। तो अगर इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है एंड दे आर लुकिंग फॉर एवरेज टू हाई रिटर्न्स, देन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन उनके लिए कोई नहीं हो सकता। और वहीं अगर इन्वेस्टर्स के गोल्स काफ़ी ज़्यादा हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर क्रिएटिंग देयर वेल्थ एंड ऑल्सो दे आर रेडी टू बेयर द रिस्क, देन दे डेफिनेटली कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और बोथ। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। You just need to select the percentage of allocation very carefully among both the vehicles. तो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। Help your friends as well by sharing this video with them. Also, like the video and do subscribe to our channel and stay tuned for another video. Thank you for watching.